बताना इम्पोर्टेंट ये है कि वो किस मेडियन का सिलेक्शन कब करना है, किस किस तरह का प्रॉब्लम हो गया है ना, तो हमें किस मेडियन का सिलेक्शन करना है। तो ये आप सभी को मेडियन के बारे में फ्लो के साथ साथ, उसके फंक्शंस के साथ साथ उसको यूज कब करना है, ये आप सभी को डिटेल में बताया जाएगा। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स मेरिडियन है उसके बारे में भी बताया जाएगा कि उस मेरिडियन का ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियन का यूज कब होता है, और उसके जो पॉइंट्स होते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो होते हैं, उनका यूज कब होता है। तो वो सभी को डिटेल से पिक्चर्स के जरिए, अभी तक जो हम लोग का क्लासेस होता था उसमें हम लोग ज्यादातर वीडियो डेमोस्ट्रेशन बहुत कम कर पाते थे, एक दो प्रैक्टिकल सेशन होता था बट बहुत ज्यादा नहीं हो पाता था। लेकिन इस बार इस सॉफ्टवेयर के जरिए हम लोग बहुत अच्छे से वीडियो डिस्कशन भी करेंगे और निडल का प्रैक्टिस भी बहुत ही अच्छे से हो जाएगा कि कैसे निडल का प्रैक्टिस करना है। तो हमने इस क्लासेस में बहुत ही अपग्रेडेशन किया है जी। पॉइंट्स के लिए आपको लोकेशन को एक्यूरेट लोकेशन, टीसीएम एक्यूपंक्चर में क्या है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है ना, मेरिडियन इंपॉर्टेंट है, मेरिडियन का फ्लो इंपॉर्टेंट है कि एक्यूरेट पॉइंट कहाँ पे आता है और किस तरह से आता है। तो वो सभी बहुत ही डिटेल से आपको, सपोज एक एग्जांपल है ना, हम लोग सभी लोग जानते हैं, बता दिया जाता है अच्छे से कि हमारे बैकसू पॉइंट्स 12 बैकसू पॉइंट होता है, और बहुत सारे लोग जानते भी होंगे बैकसू पॉइंट होते हैं, क्या यूज होता है। तो हम लोग भी पढ़ेंगे बैकसू पॉइंट्स क्या होता है ना, कब यूज करना होता है बैकसू पॉइंट्स को, किस तरह कब इस्तेमाल करना होता है, किस ऑर्गन में किस तरह का प्रॉब्लम होता है तो इस्तेमाल करना होता है। और साथ में सपोज हमारे स्टोमिक का बैकसू पॉइंट BL21 नंबर पॉइंट है जो स्टोमिक रिलेटेड प्रॉब्लम में काम करता है। इसका हम लोग पिक्चर के जरिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे, इसका एग्जैक्ट लोकेशन देखने का काम करेंगे, और अगर इसके बाद इसमें निडल कैसे अप्लाई करना होता है ना। तो ये हमारे प्रीवियस बैचेस में कंप्लीट नहीं हो पाया था, हमने प्रीवियस बैचेस के लोगों को भी ऐड किया है अपने ग्रुप में। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि ये इसका वीडियो, इसका पिक्चर कैसे यूज करना है, कितना निडल इंसर्ट करना है, लोकेशन एंड द मिडल बैक 1.5 कुन लेटरल ऑफ द लोअर बॉर्डर है ना। तो ये कितना निडल अंदर में इंसर्ट करना है और किस तरह से इंसर्ट करना है, ये सभी आप लोगों को बताया जाएगा किस वर्टिब्रा के बीच है। उसके बाद निडल का डायरेक्शन भी, तो आपको फील नहीं होगा कि आप ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, आपको बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा, आप बहुत ही अच्छे से क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। और Sanjiao Shu bladder 22 is located 1.5 cm lateral to the lower तो आप border देख of the सकते हैं spinous कि process of the first पिक्चर्स member of के जरिए, vertebra, वीडियो के जरिए आप L1. सभी को सभी पॉइंट्स के Locate जो भी L3 इंपॉर्टेंट and count पॉइंट्स 2 हैं spaces up to locate the उन first सभी के lumbar लोकेशन vertebra. को बताया जाएगा। Locate the किस visible highest point of the paraspinal muscles. Oblique or perpendicular oblique किस तरह से insertion to लगाने the हैं spine, और किस तरह से 1 to नहीं लगाना 1.5 cm. है ना, ये सब कुछ Caution: इसमें deep बताया जाएगा। perpendicular needling carries a risk of injuring the kidney. ये तो जितने भी टीसीएम के पॉइंट्स हैं या फिर टर्न बैलेंस के भी जो पॉइंट्स आएंगे उन सभी का के बारे में आप सभी को इस तरह से बताया जाएगा, डिटेल में बताया जाएगा, जिससे कि आप सभी लोग कभी भी भूल नहीं पाएंगे। कुछ जो पॉइंट्स हैं, वीडियो हैं, वो आप सभी को प्रोवाइड भी कराए जाएंगे, जो आप उसको बाद में भी आप उसको देख करके स्टडी कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार चल गया पता फिर नहीं मिल पाएगा। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी आपको बताया जाएगा, उसका सारा पिक्चर, सारा उसका वीडियोस है ना, वो आप सभी को प्रोवाइड कराया जाएगा। कब यूज करना है, हम लोग सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग पॉइंट नहीं पढ़ेंगे, बैकसू पॉइंट्स नहीं पढ़ेंगे, इस पॉइंट्स को कब यूज होता है, किस कंडीशन में इसको यूज करना चाहिए, किस कंडीशन में हमें टोनिफिकेशन करना चाहिए, किस कंडीशन में सेडेशन करना चाहिए, ये सभी हम लोग पढ़ते हैं। कौन से पॉइंट्स यूज करने हैं, डेंजरस पॉइंट क्या है, तो ये सभी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। और टर्न बैलेंस सिस्टम जो हमारा है ना, और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है ना कि टर्न बैलेंस सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो पॉइंट सिलेक्शन मेथड है ना। पॉइंट सिलेक्शन आप सब लोग देख रहे होंगे, पॉइंट सिलेक्शन मेथड के बारे में जो दिया हुआ है, लोकल पॉइंट्स, डिजिटल पॉइंट्स ना, बिलो ऑफ द ट्रीट एवं, तो जितने भी किस तरह से पॉइंट का सिलेक्शन करना होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये सब तो बहुत ही आसानी से हम लोगों को कहीं भी मिल जाता है, और लोग बुक में भी बहुत सारा प्रोटोकॉल्स आप लोगों को मिल जाता है, लेकिन कौन से पॉइंट का सिलेक्शन कब होता है, अगर आप एक क्लासेस अटेंड कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि पूर्ण तरीके से आपको पता चल जाएगा कि एक एक पॉइंट आप बुक देखेंगे, जो आपका आपने बुक लिखा देखा होगा बहुत सारा टीसीएम एक्यूपंक्चर का, क्लासिकल एक्यूपंक्चर का, तो उसमें पॉइंट्स जो लिखे होते हैं वो आपको समझ में आने लग जाएंगे। अच्छा, इस बीमारी में ये पॉइंट का सिलेक्शन जो किया हुआ है, अब वो इस तरह से किया हुआ। अभी तक आप लोगों ने कभी भी कितना भी बुक दिखा होगा
किसी भी बुक में कौन से पॉइंट्स को क्यों लिया गया है बहुत ही कम, मुझे नहीं लगता है किसी बुक में ये डिटेल में दिया हुआ है कि किस पॉइंट का सिलेक्शन करना है। लेकिन आप सभी लोग को देखने का तरीका चेंज हो जाएगा, वही बुक आपको दूसरे तरीके से नजर आने लगेगा कि अच्छा ये पॉइंट इसमें काम कर रहा है, या फिर आप अपने तरीके से भी एड ऑन कर सकते हैं कि इसको घुटने का दर्द है तो इसमें कौन कौन से पॉइंट यूज करने हैं, है ना। इसका मेन पॉइंट क्या हो सकता है, इसके लिए सप्लीमेंट्री पॉइंट क्या हो सकता है, इसका डिजिटल पॉइंट क्या हो सकता है, इसमें हमें बैकसू पॉइंट क्या लेना पड़ सकता है, इसका इन्फ्लुएंशियल पॉइंट क्या लेना पड़ सकता है। तो ये सारे आप बनाना खुद से सीखेंगे, कि प्रोटोकॉल बनाना खुद से सीख जाएंगे। तो टीसीए में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपको खुद से प्रोटोकॉल बनाना आ जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो एग्जाम जो देना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ईजी है, बट जो प्रैक्टिकल करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा ये क्लास होने वाला है। बैलेंस सिस्टम जैसा कि हम सभी को पता है, लेटेस्ट बैलेंस सिस्टम जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें किस तरह से बैलेंस सिस्टम वर्क करता है ना, हमारा बैलेंस सिस्टम किस तरह से वर्क करता है ये हम सभी को जानना है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे इस क्लास में कि बैलेंस सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। पिक्चर्स के जरिए, वीडियोस के जरिए हम लोग समझेंगे कि हमारा बैलेंस मेथड किस तरह से पॉइंट का सिलेक्शन होता है, किस तरह से हमारे बॉडी में वो काम करता है, कहाँ पे प्रॉब्लम होता है तो कहाँ पे पॉइंट का सिलेक्शन करना होता है। ये देख सकते हैं मिररिंग फॉर्मेट है, रिवर्स मिररिंग फॉर्मेट है। तो इस तरह से सभी के बारे में जितना भी बैलेंस मेथड है उन सभी के बारे में आप सभी को अच्छे इस तरह से बताया जाएगा, इस तरह बेसिक तरीके से बताया जाएगा कि आपको लगेगा नहीं कोई कि एडवांस टीसीए में कोई पंचर का क्लासेस आप कर रहे हैं। बहुत इजी वे में जिनको कोस्पोंडेंस सिस्टम की तरह हम लोग, जैसे आप लोगों ने जो कोस्पोंडेंस सिस्टम पढ़ा होगा उस तरीके से हम लोग पढ़ लेंगे कि ये बैलेंस सिस्टम बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा आप सभी को पॉइंट सिलेक्शन मैथड। तो बैलेंस बैलेंस सिस्टम हम लोग हर तरीके से पिक्चर्स के माध्यम से और हम लोग ड्राइंग के जरिए भी हम लोग, हालांकि मेरा फेवरेट होता है, मैं कभी आज तक मैंने कोई भी क्लास लिया है तो ना पीपीटी से बताया ना ही बुक से बताया, मैंने सब राइटिंग में बताया। बट हम लोग राइटिंग में भी चलेंगे, लेकिन इस बार विशेष तैयारी है आप सभी लोगों के लिए। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही विशेष तैयारी है कि आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से, क्योंकि पिक्चर देखने से क्या होता है कि वो दिमाग में कॉन्शियस माइंड में अच्छे से सेट कर जाता है। तो आप सभी लोग इसको जरूर अच्छे से ज्वाइन करें क्लास को, और बहुत ही इजी वे में आप लोगों को समझ में आने वाला है। और हम लोग लगभग बैलेंस सिस्टम में इतने तरह के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। एब्डोमिनल पेन के लिए कौन सा पॉइंट होता है, और ये हम सिर्फ एक पॉइंट का डिस्कशन करेंगे और आपसे यदि ये ऊपर का मैटर आप समझ में आ जाएगा, ये जो आप मिररिंग फॉर्मेट या जो भी आपका बैलेंस सिस्टम 1 to 6 जितना भी सिस्टम है, अगर वो समझ में आ जाएगा, देन यदि एक एब्डोमिनल पेन का हम एग्जांपल बनाएंगे कि इसमें कौन कौन सा पॉइंट यूज होता है, और देन आप आगे का जो जितना भी एसिड रिफ्लक्स, एंकल पेन, आर्म पेन, ये खुद से आप बनाने लग जाएंगे। अगर ये सिस्टम यहाँ से ऊपर का आपको समझ में आ गया, ऊपर का, तो आप ये जितना भी तरह का प्रॉब्लम है ना, वो सारे प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट आप खुद से बनाना सीख जाएंगे। और इन सभी प्रॉब्लम में बहुत ही जबरदस्त काम करता है टर्न बैलेंस सिस्टम, जिसमें आप को पंचर करके, बॉडी को पंचर करके, सिंपल प्रेशर करके, है ना, दबा करके भी आप बहुत अच्छा रिलीफ ले सकते हैं। तो एक एंकल पेन का एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एक एंकल पेन का कितना प्रोटोकॉल बना हुआ है, 8 टाइप के प्रोटोकॉल बने हुए एंकल ज्वाइंट्स के। तो आप सभी लोग को भी समझ में आएगा ये 8 टाइप का प्रोटोकॉल कि ये किस टाइप का एंकल पेन होगा तो कौन कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, है ना। हो सकता है कि एक ही पॉइंट से ठीक हो जाए, हो सकता है 2 पॉइंट पे अप्लाई करना पड़ेगा, 3 पॉइंट पे अप्लाई करना पड़े, 4 पॉइंट पे अप्लाई करना पड़े, 5 पॉइंट पे अप्लाई करना पड़ सकता है। तो एंकल, अलग अलग एंकल पॉइंट्स का पेन का, अलग अलग तरह के एंकल पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन बनाना खुद से सीख जाएंगे। ये मैं आपको लिखाने वाला नहीं हूं कि आप एंकल पेन हो गया है तो आप SJ4 लिखिए, HURT7 लिखिए, LIV4। आपको ये समझ में आने वाला है कि ये इस पॉइंट का सिलेक्शन क्यों किया हुआ है, उसके बाद सेकंड में इसका सिलेक्शन क्यों किया हुआ है, इसका सिलेक्शन क्यों किया हुआ है, इसका सिलेक्शन क्यों किया हुआ है, और इसका क्यों किया। दूसरे तरह के एंकल ज्वाइंट में, एंकल पेन में
SI4 क्यों लिया गया है, ये सेकंड पॉइंट क्यों लिया गया है, ये आपको समझ में आने वाला है यदि आपने क्लासेस को अच्छे से समझा और स्टडी किया तो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट के इस टन बैलेंस सिस्टम का रिजल्ट बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है, जिसमें आप सभी लोग ट्रीटमेंट करके तुरंत से पेशेंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं, खास करके पेन रिलेटेड लिम्स प्रॉब्लम, जिसमें घुटना दर्द, एंकल पेन, फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम, एंकल जॉइंट का पेन, हेडेक का पेन है ना। ऐसा नहीं है कि लिम्स का में ही, आप सब देख सकते हैं सभी तरह के प्रॉब्लम है, हेडेक में भी काम करेगा, स्टोमक पेट में दर्द में भी काम करेगा, किडनी स्टोन का पेन है उसमें भी काम कर सकता है, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है उसमें भी काम कर सकता है। तो सभी तरह के प्रॉब्लम में ये काम करेगा, आप सब लोग इसको सीख सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पढ़ना है किसके बारे में कि ये टर्न बैलेंस सिस्टम और हमारा जो टीसीएम एक्यूपंक्चर सिस्टम है वो कैसा है। और हम सभी लोग एक पॉइंट ही नहीं सीखेंगे, पॉइंट का एग्जैक्ट SJ4, इसका हम लोग SJ4 मतलब वो हम लोग जानते हैं ना, ट्रिपल बार मतलब 4 नंबर पॉइंट है ना, वो 4 नंबर पॉइंट, इसको पिक्चर के जरिए इसको समझेंगे। इसको यहाँ पे निडल कैसे इंसर्ट किया जाता है ना, वो हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पे परपेंडिकुलर निडल, परपेंडिकुलर 0.3 टू 0.5 चुन, मतलब हाफ चुन निडल यहाँ पे अंदर जाता है ना, लगा सकते हैं। सिंपल प्रेशर देना हो तो आप कैसे प्रेशर देना है वो आपको सिखाया जाएगा। और साथ में अगर फिर भी जो निडल लगाना चाहते हैं उनके लिए निडल का डायरेक्शन भी आपको बताया जाएगा, यहाँ पे आप निडल को कैसे अप्लाई करना है इस पॉइंट पे। Yang Chur Sanjiao 4 is located on the dorsum of the wrist, at the level of the wrist joint, in the depression between the tendons of extensor digitorum communis and extensor digiti minimi. Follow the interspace between the fourth and fifth metacarpals proximally from Zhongzhu Sanjiao 3 into the depression at the level of the wrist joint. This depression may be more clearly defined by extending the wrist and fingers, but the point should subsequently be needled with the tendons relaxed. 1. Slightly oblique proximal insertion, 0.3 to 0.5 sun. 2. Transverse insertion towards the radial side of the wrist beneath the tendons, 0.5 to 1 sun. तो आप सभी लोगों ने देखा कि इस बार जो टीसीएम एक्यूपंक्चर का जो क्लास है उसकी विशेष तैयारी की गई है आप सभी लोगों के लिए। और आप सभी लोग अगर इस क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इसको समझने का काम करेंगे और हमारे कॉन्शियस माइंड में। और सारे पॉइंट जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है, बट ये सॉफ्टवेयर का पार्ट सॉफ्टवेयर तो नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर सिर्फ इसी का नहीं है, इसमें बहुत कुछ है, स्काल्प एक्यूपंक्चर, बाइसोमा एक्यूपंक्चर और ईयर एक्यूपंक्चर, ऑरिकुलर थेरेपी, टंग एक्यूपंक्चर, ये सारा इसके अंदर मौजूद है। तो लेकिन जो भी पॉइंट्स मैं बताऊंगा, जिस जिस पॉइंट का जो हम लोग डिस्कशन जो आपके सिलेबस में है, जो प्रोवाइड कराया जा रहा है मैसेज के जरिए, उन सभी पॉइंट्स का आप सभी को पिक्चर, उन सभी पॉइंट्स का वीडियो आप लोगों के जो ग्रुप होंगे उसमें आप प्रोवाइड कराया जाएगा, है ना, जिसको भी आप अभी तो देखेंगे ही, हो सकता है कि अभी एक बार में देखने पे समझ में नहीं आया तो आप दोबारा भी उसको आप देख सकते हैं कि हाँ ये कैसे इसको इंसर्ट करना है, दोबारा आप उसको देख सकते हैं, आपके पास हमेशा के लिए वो फाइल अवेलेबल रहेगी। अभी हम लोग कुछ जो हमारा अभी पेंडेमिक सीजन चल रहा है उस पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि टीसीएम एक्यूपंक्चर और टर्न बैलेंस सिस्टम मेथड के हिसाब से कि हमें उसमें किस तरह से अभी अप्लाई करना चाहिए टीसीएम एक्यूपंक्चर और टर्न बैलेंस सिस्टम के हिसाब से। सपोज अभी जो वायरल फीवर चल रहा है, क्या वायरल फीवर में हम लोग टीसीएम एक्यूपंक्चर कर सकते हैं? वायरल फीवर में कर सकते हैं। तो जो लोगों ने पहले क्लास किया है टीसीएम एक्यूपंक्चर का नेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा, वो जरूर बताएंगे कि टीसीएम एक्यूपंक्चर से यदि आप अगर आप फीवर का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, यदि आप कोरोना का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो आप पॉइंट का सिलेक्शन कैसे करेंगे, पॉइंट का सिलेक्शन किस तरह से करेंगे।
किसी भी तरह का वायरल फीवर है अगर, वायरल फीवर है, कर सकते हैं हर्ट 6 LU7, ओके हर्ट 6 और LU7, बट ओके वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा बात है। बट मैंने पूछा आपसे, हमें विथ लॉजिक अगर बहुत सारे, ये एक सिंपल सा आंसर हो गया जिसको हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, हमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो फिक्स हैं, जैसे किसी को फीवर हो गया, किसी भी तरह का फीवर है, तो TCM एक्यूपंक्चर में H8 नंबर पॉइंट को यदि हम सिलेक्ट करते हैं तो हमें फीवर में बहुत ही अच्छा, आप बायलेटरल बोथ साइड आप यूज कर सकते हैं। हार्ट का 8 नंबर पॉइंट पे जो पेशेंट हैं, है ना, उनको आप ये क्या सिलेक्ट कर रहा है, फायर को सिलेक्ट कर रहा है। H8 कौन सा पॉइंट है, ये हमारे बॉडी का फायर पॉइंट है। और इन्फेक्शन कौन सी एनर्जी में आता है, वायरल फीवर, है ना, फीवर, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, ये कौन सी एनर्जी में आता है, ये हीट एनर्जी में आता है, फायर एनर्जी में आता है। तो फायर एनर्जी का जो पॉइंट होता है, और लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो दो कॉन्सेप्ट भी हमें पढ़ने को मिला है कि यांग इन कॉन्सेप्ट, है ना, यांग, एक बीमारी यांग होता है, एक बीमारी इन होता है। यांग मतलब क्या, एक्यूट प्रॉब्लम, और इन मतलब क्या, क्रॉनिक प्रॉब्लम, क्रॉनिक प्रॉब्लम। लेकिन अगर देखा जाए तो फीवर एक्यूट प्रॉब्लम में आता है, लेकिन हम H8 को सिलेक्ट किए हुए हैं, है ना, जो जो TCM जानते हैं उनके लिए क्वेश्चन मार्क होगा कि जब फीवर है और एक्यूट प्रॉब्लम है तो H8 क्यों, है ना। तो कुछ कुछ पॉइंट का सिलेक्शन, कुछ कुछ पॉइंट का सिलेक्शन हम लोग क्यों करते हैं, रिजल्ट के बेस पे करते हैं। H8 जो हमारा पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फीवर में इतना बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। अगर आप लगाएंगे एक सिंगल पॉइंट को सिलेक्ट कर देंगे तो कभी कभी उसी से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, आपका फीवर कम हो जाएगा। जिसका कि अगर बॉडी में लोकेशन देखा जाए तो हमारे पाम में कहाँ पे आएगा, और हमारे फिंगर में लोकेशन देखा जाए तो हम, आप सभी को पता होगा जो थोड़ा बहुत भी TCM के पॉइंट्स या फिर करते होंगे, तो ये हमारे बोथ हैंड में होते हैं। अगर ब्यूल मेडियन में इसका पॉइंट देखा जाए तो इस जगह पे आता है, H8 नंबर पॉइंट इस जगह पे आएगा। अगर बॉडी मेडियन में इसका पॉइंट देखा जाए, ये ब्यूल मेडियन H8, और ये भी H8 ही है ना, तो ये बॉडी मेडियन का H8 है और ये ब्यूल मेडियन का H8 है ना। सम काउंटर पॉइंट की जरूरत है, हम लोग सीखेंगे। एक सिंगल पॉइंट से हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम लोग काउंटर पॉइंट फीवर का प्रोटोकॉल बनाना भी हम लोग सीखेंगे कि कैसे फीवर का प्रोटोकॉल बनाना है। तो एक सिंगल पॉइंट बहुत ही अच्छा काम कर जाता है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर रूल के हिसाब से चला जाए, जो प्रोटोकॉल मेकिंग फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला के हिसाब से चला जाए, तो हमारा जो प्रोटोकॉल होगा वो क्या होगा, हमें आप सभी लोगों से आंसर चाहिए। जो इस ग्रुप में काफी लोग मुझे दिख रहे हैं जो पहले भी क्लासेस किया है उन्होंने TCM एक्यूपंक्चर का, इस इसमें किस तरह का प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं। यांग फायर सेशन, यस अनुपम कौर जी, वेरी नाइस। यांग फायर सेशन का प्रोटोकॉल इसमें लगाया जा सकता है, जो कि फीवर में, है ना, और फीवर के जो कॉम्प्लिकेशन है शायद उसमें भी बहुत अच्छा काम कर सकता है ना। फीवर में क्या कॉम्प्लिकेशन आता है, एक फीवर हो गया, फीवर तो है ही, दूसरा क्या, उसको हो सकता है उस पेशेंट को बॉडी पेन हो, है ना, बॉडी मसल्स पेन, पूरे बॉडी में मसल्स पेन हो सकता है, वीकनेस हो गया, है ना, एंड कफ एंड कोल्ड भी प्रॉब्लम हो सकता है, कफ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम हो सकता है ना, बॉडी पेन हो सकता है, कफ एंड कोल्ड हो सकता है, हेडेक, बॉडी पेन में हेडेक वगैरह भी आ जाएगा, सिबरिंग, कोल्ड फील होना, बहुत ठंड फील, प्यास लगना, हाँ गुड। तो ये सब अगर फीवर है तो ये सब हीट, वो सब हीट ही शो कर रहा है कि हमारे बॉडी में हीट है। तो क्या फॉर्मूला था पॉइंट्स बनाने का, ये जो पॉइंट्स मेकिंग फॉर्मूला होता है वो बहुत टाइप का होता है, हम लोग सीखेंगे बहुत टाइप का फॉर्मूला, है ना। पॉइंट सिलेक्शन मेथड, पॉइंट सिलेक्शन मेथड,
तो पॉइंट सिलेक्शन हम लोग 3-4 तरह के प्रोटोकॉल सीखते हैं पॉइंट सिलेक्शन मेथड, लेकिन हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लेटेस्ट जो पॉइंट सिलेक्शन मेथड होता है वो उसको भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट को जो हम लोग सुजोग में भी हम लोगों ने यूज करना स्टार्ट कर दिया है, सेल्फ पॉइंट, है ना। सेल्फ पॉइंट पहला। दूसरा क्या होता है, प्लीज आंसर, जिनको जिनको पता है दूसरा पॉइंट क्या होता है, सन और मदर पॉइंट। गुड, वेरी नाइस। थर्ड पॉइंट, अगर आप चाहते हैं इस तरह से आंसर देना, इस तरह से समझना, देखिए जिनको ये सभी लोग कितने ही फास्ट तरीके से इनको पता है कि कैसे फीवर का प्रोटोकॉल कैसे बनाया जाता है, एक एक पॉइंट का सिलेक्शन विथ लॉजिक करते हैं। टीसीएम में भी ये जो आंसर आ रहा है ये लॉजिकली बैठता है कि क्यों पहला पॉइंट सेल्फ लेना चाहिए, दूसरा पॉइंट क्यों सन लेना चाहिए, तीसरा पॉइंट क्यों सबजुगेटर या एंटी सबजुगेटर लेना चाहिए, सबजुगेटर किसको बोलते हैं, एंटी सबजुगेटर किसको बोलते हैं, कब किस कंडीशन में सबजुगेटर लेना चाहिए, कब किस कंडीशन में एंटी सबजुगेटर लेना चाहिए, ये सभी मेथड हम लोग जानने का काम करते हैं। चौथा पॉइंट मास्टर, वेरी नाइस, मास्टर। एंड फिफ्थ पॉइंट कंट्रोलर। तो ये 5 पॉइंट का फॉर्मूला होता है जो सबसे लेटेस्ट फॉर्मूला है, और इस पे हम लोग किसी भी तरह का प्रोटोकॉल जो हम लोग बनाते हैं तो हमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। तो यहाँ पे बीमारी जो है, बीमारी क्या हो गया, इनको जिसको फीवर हो गया उसको क्या हो गया, मतलब ये एक तो सबसे पहले तो क्या, ये एक्यूट प्रॉब्लम है, एक्यूट प्रॉब्लम। तो एक्यूट प्रॉब्लम मतलब, एक्यूट मतलब यांग, अभी हम लोगों ने लिखा था ना, और क्रॉनिक मतलब इन, तो एक्यूट के कारण यहाँ पे यांग लिखाया। और हम लोग इसी तरह फीवर कौन सी एनर्जी, तो फायर एनर्जी है। तो इसी तरह से हम लोग फीवर को नहीं, फीवर के चाहे जितने भी तरह के डिजीज होते हैं, है ना, जितने भी तरह के डिजीज होते हैं उन सभी डिजीज का एनर्जी हम लोग जानते हैं। उस सभी कौन सा बॉडी पेन हो गया तो कौन सी एनर्जी है ना, किसी को किडनी में स्टोन हो गया तो कौन सी एनर्जी है, किसी को सिस्ट हो गया तो कौन सी एनर्जी है, किसी को इन्फेक्शन हो गया तो कौन सी एनर्जी है, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया तो कौन सी एनर्जी है। तो अगर वो एनर्जी पता हो जाएगा तभी जाकर के आप प्रोटोकॉल बनाना सीख सकते हैं। तो यहाँ पे फीवर का एनर्जी हमें पता है कि कौन सी एनर्जी बढ़ी हुई है, फायर एनर्जी बढ़ी हुई है ना, फीवर फायर है। और अगर फायर, फीवर फायर एनर्जी, तो फायर क्या हो गया बॉडी में, है ना, फायर बढ़ा हुआ है। तो हम लोग फायर सिडेशन, इसीलिए इस प्रोटोकॉल, इस बीमारी में कौन सा प्रोटोकॉल लगेगा, इसका प्रोटोकॉल चलेगा, यांग फायर सिडेशन का प्रोटोकॉल चलेगा। प्रिस्क्रिप्शन में लिखा जाएगा यांग फायर सिडेशन का प्रोटोकॉल अप्लाई करना है, और देन उसके हिसाब से पॉइंट का सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे सेल्फ पॉइंट के रूप में यांग है, मतलब यांग फायर मतलब एसआई, है ना। ये सभी आप सभी को पता चलेगा कि एसआई हमारा क्यों यांग फायर में है, हम लोग पढ़ेंगे। और इसका सेल्फ पॉइंट जो होता है एसआई का 5 नंबर पॉइंट, जिसको हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम ट्रीटमेंट मेथड, बहुत तरह के सिलेक्शन फॉर्मूला सीखेंगे। यहाँ पे हम सिलेक्शन अपने हाथ के थंब से, है ना, प्रेशर दे करके भी हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। प्रेशर से सिलेक्शन टेक्निक सिखाया जाएगा, कलर से सिलेक्शन टेक्निक सिखाया जाएगा, निडल से सिलेक्शन टेक्निक सिखाया जाएगा, हम लोग मैग्नेट से मैग्नेट से सिलेक्शन टेक्निक सिखाया जाएगा, मैग्नेट से, है ना। हम लोग सीड्स भी अप्लाई करना सीखेंगे कि इन सब, इस एक सिंगल पॉइंट पे आप चाहे तो प्रेस करके भी आप उसको बैलेंस कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको पे कलर लगा करके भी बैलेंस कर सकते हैं, आप चाहे तो वहां पे निडल लगा करके भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो मैग्नेट लगा के भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो सीड्स लगा के। तो ये सभी जितने भी पॉइंट्स हैं टीसीएम एक्यूपंक्चर में, चाहे टर्न बैलेंस में सिखाए जाएंगे, उन सभी में आप सबको ये सारे मेथड सभी पॉइंट्स के बताए जाएंगे कि आप सभी को किस तरह से ऐसा, आपके पास अगर कलर नहीं है तो आप प्रेशर करके कर सकते हैं, आपके पास आप निडल से करना चाहते हो तो आप निडल से कर सकते हैं, आप मैग्नेट से करना चाहते हो तो आप मैग्नेट से कर सकते हैं, आप सीड से, सारे के इफेक्ट एक ही जैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्शन किसी भी, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आज के जो क्लास है उससे कुछ हम अप्लाई करना, फीवर किसी को है हम अप्लाई करना सीख जाएं, तो आप ऐसा एक 5 पे ब्लैक कलर अप्लाई कर सकते हैं, है ना, ब्लैक कलर अप्लाई कर सकते हैं। बॉडी पेन इज मेटल एनर्जी, बट किसी भी टाइप का बॉडी पेन अगर स्टार्ट हुआ है तो विंड एनर्जी, है ना, किसी भी तरह का बॉडी पेन अगर स्टार्ट हुआ है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है तो वो विंड एनर्जी से पहले, मेटल एनर्जी
में हम तब जाएंगे जब प्रॉब्लम पुराना हो गया है, तब हम वहां पे पहुंच सकते हैं। स्टार्टिंग में हमें मेटल एनर्जी के पास जाने की जरूरत नहीं है। और पेन तो देवेंद्र जी हम लोगों ने पढ़ा है, पेन 6 टाइप की एनर्जी हो सकता है, विंड एनर्जी भी हो सकती है, हाँ, वुड भी हो सकता है, तो यहाँ फायर भी हो सकता है, अर्थ भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है। बॉडी पेन 5 टाइप का हो सकता है। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में हमें क्या लेना चाहिए, यहाँ पे सन या फिर मदर। अगर मदर लेते हैं तो कौन सा मेडियन हो जाएगा, मदर रूल के हिसाब से सन पॉइंट हमारा सिलेक्शन पॉइंट होता है। तो हमें सन पॉइंट के रूप में हम ट्रिपल वार्मर लेंगे, तो ट्रिपल वार्मर का सेल पॉइंट हम सिलेक्ट करेंगे, 6 नंबर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, है ना। इसको भी ब्लैक कलर से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे सन पॉइंट भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि सन पॉइंट, सन कौन है, सन विंड है इसका, और विंड सिलेक्शन बहुत, जो कि बॉडी पेन में, बॉडी अगर पेन कर रहा है तो गॉल ब्लैडर का सिलेक्शन, अगर किसी भी तरह का स्टार्टिंग की एनर्जी, गॉल ब्लैडर को वुड एनर्जी भी बोला जाता है ना, वुड एनर्जी, और वुड एनर्जी और यांग वुड एनर्जी है ये। और किसी भी तरह का स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग संबंधित प्रॉब्लम, मतलब कहीं स्टार्टिंग अगर रुका हुआ है, स्टॉप है, तो भी वुड जिम्मेवार है। कहीं पे कुछ स्टार्ट हो गया, अनवांटेड चीज है जो स्टार्ट हो गया है, उसके लिए भी वुड एनर्जी ही जिम्मेवार है। तो यहाँ पे जो अचानक से किसी को फीवर हो गया, तो कुछ स्टार्टिंग होना ना, हो गया ना, कुछ अनवांटेड चीजें आ गई आपके पास, बॉडी पेन आ गया, मसल्स पेन अचानक से आ गया, तो अनवांटेड चीज जो आपकी बॉडी में स्टार्ट हो गया है, कल तक ठीक थे, 2-4 दिन तक ठीक थे, लेकिन आज से स्टार्ट हो गया है, देन उस कंडीशन में हमें गॉल ब्लैडर का सिलेक्शन जरूर करना चाहिए। तो आपके पास इस फॉर्मूला में फिट भी बैठता है कि आप अगर मदर पॉइंट को लेते हैं तो आपको गॉल ब्लैडर का सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग गॉल ब्लैडर का सिलेक्शन करेंगे, है ना। तो गॉल ब्लैडर का क्या सिलेक्ट करेंगे, सेल पॉइंट गॉल ब्लैडर का 41 नंबर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। हम गॉल ब्लैडर के 41 नंबर पॉइंट को सिलेक्ट भी किस कलर से कर सकते हैं, ब्लैक कलर से कर सकते हैं, इसको भी ब्लैक कलर से कर सकते हैं, है ना। गॉल ब्लैडर के 41 नंबर पॉइंट को भी ब्लैक कलर से सिलेक्ट कर सकते हैं। सबजुगेटर और एंटी सबजुगेटर में हम, अगर हम SI5 का सबजुगेटर लेते हैं तो हमारा यूवी मेरिडियन आता है ना, यूवी मेरिडियन आता है। तो यूवी का सेल्फ पॉइंट 66 नंबर पॉइंट होता है। कैसे सेल्फ पॉइंट 66 नंबर पॉइंट होता है, ये सभी, है ना, जो नए लोग, बिल्कुल नए लोग, उन लोगों को बताया जाएगा कि हाँ कैसे 66 नंबर पॉइंट को सिलेक्शन होता है। तो 66 नंबर पॉइंट यूवी का सेल्फ पॉइंट है, और इसको, सॉरी, इसको सिलेक्ट नहीं करना है, इसको हमें टोन करना है, टोन करना है यूवी 66 नंबर पॉइंट को, और इसको भी हम ब्लैक कलर यूज कर सकते हैं। इस पॉइंट में मास्टर पॉइंट्स, जो कि यांग साइड का ट्रीटमेंट चल रहा है, यांग साइड का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो यांग साइड का मास्टर जो है वो ट्रिपल वार्मर है ना। और ट्रिपल वार्मर ऑलरेडी आपने पहले से आपने ले लिया है, देन ये बिजी है तो इसको आपको यूज आपने पहले कर लिया, तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है ना। देन हम लोग कंट्रोलर, यांग साइड का कंट्रोलर गवर्निंग वेसल्स मेडियन, जिसको TCM में DU मेरिडियन के रूप में, ड्यूडेनम मेरिडियन के रूप में हम लोग जानते हैं, है ना, DU मेरिडियन। तो इसको आप जीबी भी लिख सकते हैं, और TCM कर रहे हैं तो आप इसको DU लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि TCM में जीबी नहीं मिलेगा आपको, DU मिलेगा। तो ड्यूडेनम का यहाँ पे रूल 20 नंबर पॉइंट को आपको सिलेक्ट करना है ना। अगर आप 6 की पॉइंट, ये बॉडी मेरिडियन में, बॉडी मेरिडियन में, बॉडी मेरिडियन में कंट्रोलर पॉइंट, जिसको ट्रैंकुलाइजर पॉइंट भी बोला जाता है ना। ये जितना भी कंट्रोलर होता है, चाहे इन साइड ट्रीटमेंट करेंगे चाहे यांग साइड ट्रीटमेंट करेंगे, तो इंफॉर्मेशन जो है DU20 को ही जाता है, DU20 पे ही इंफॉर्मेशन लगाते हैं। लेकिन इसी ट्रीटमेंट को यदि हम ब्योल मेरिडियन में ट्रीटमेंट करते हैं, है ना, सुजोक मेरिडियन में ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमें इसका लिए क्या करना पड़ेगा, जीबी का फायर सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। फायर पॉइंट होते हैं उसको सिलेक्ट करना पड़ सकता है ब्लैक कलर से। तो ये आप पहला पॉइंट जो आपके फीवर को कम करने में हेल्प करेगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो थर्स्ट फील कर रहे हैं, इन्फेक्शन हो गया है,
उसको कम करेगा। सेकेंड पॉइंट जब आप अप्लाई करेंगे तो अगर सेकेंड पॉइंट अप्लाई करते हैं तो TW5 भी फायर पॉइंट होता है, वो भी बॉडी में आपके हीट एनर्जी को कम करने का काम करेगा। गॉल ब्लैडर का 41 नंबर पॉइंट जो इन्फेक्शन को भी कम करता है, बॉडी पेन को भी कम करता है, हेडेक हो रहा है उसको भी कम करता है। तो ये गॉल ब्लैडर 41 नंबर पॉइंट बॉडी पेन में भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है, इसको भी यूज कर सकते हैं। एंड UB66 नंबर काउंटर पॉइंट है जो मैक्सिमम फायर को सिडेट करने में हेल्प करता है ना, फायर एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा कम कर सके, इसके लिए हमें इसके UB66 नंबर पॉइंट्स को टोन करने की आवश्यकता होती है। फिर हम लोग मास्टर को कंट्रोलर को कंट्रोल करके इस तरह से हम लोग फीवर का ट्रीटमेंट करते हैं। किसी भी तरह का फीवर का आप इससे रिजल्ट ला सकते हैं। ये आप अगर पॉइंट्स किसी पेशेंट को खुद से भी लगाना चाहे, जिनको प्रॉब्लम है वो खुद से भी लगाना चाहे तो बॉडी पे भी लगा सकता है, इसको फिंगर में भी, बॉल मेडल में भी अप्लाई कर सकता है। नहीं, उसमें दोनों को मदर को भी टोन, मदर को भी यहाँ पे मदर कंडीशन होता है टोनिफिकेशन के लिए अनुपा जी, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ट्रिपल बर्नर चूंकि फायर पॉइंट है तो हम लोग कभी प्रॉब्लम के अनुसार हमें टोनिफिकेशन सिडेशन की आवश्यकता पड़ जाती है ना, तो यहाँ पे सिडेशन यहाँ पे सूट कर रहा है इसलिए सिडेट करेंगे। LI11, हाँ LI11 देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ इम्यून पॉइंट्स होते हैं। अब ये तो हो गया कि बॉडी के टेम्परेचर को ठीक रखेगा, बॉडी पेन को ठीक रखेगा, लेकिन उस पेशेंट का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे, उसका रिस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग रहे, इसके लिए है ना हमें बहुत ही अच्छा नहीं सुशांत जी, GB41 सिडेशन ब्राउन कलर से भी होता है और ब्लैक कलर से भी होता है, दोनों कलर। जो मेटल का जो कलर है ना, मेटल एनर्जी का जो कलर है वो सेल कलर ब्राउन भी है और उसका सेल कलर ब्लैक भी है, तो दोनों में से कोई भी कलर आप यूज कर सकते हैं। तो इम्यून सिस्टम बॉडी का ठीक रहे उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स यूज करने चाहिए। इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग रहे, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग रहे, है ना, उसके लिए हमें कुछ पॉइंट यूज करने चाहिए। तो उसमें हमारा LI11 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको हमें यूज करना चाहिए। इस पे हमें मसाज करना चाहिए, है ना, 30 टाइम क्लॉकवाइज एंड 30 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। या फिर सिंपल प्रेशर भी दे सकते हैं ना, दबाना छोड़ना, दबा करके 10 सेकंड तक होल्ड करना फिर छोड़ना, दबाना 10 सेकंड तक होल्ड करना फिर छोड़ना कर सकते हैं। ये किसी भी पॉइंट, सभी पॉइंट्स पे आप ये रूल अप्लाई कर सकते हो। तो LI11 नंबर पॉइंट्स, लार्ज इंटेस्टाइन का ही 4 नंबर पॉइंट्स जो एनर्जी का गेट होता है, इससे भी हमें लेना चाहिए, है ना। लीवर का 3 नंबर पॉइंट, ये सभी जो है एनर्जी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है, इसे हमें यूज करना चाहिए। लंग्स का 7 नंबर पॉइंट एंड 5 नंबर पॉइंट, ये जो पॉइंट का सिलेक्शन हुआ है LI4, ये हमें बायलेटरल लेफ्ट और राइट दोनों साइड यूज करने चाहिए। लीवर 3 जो हम लेफ्ट और राइट दोनों साइड यूज करना चाहिए। अब बाकी का पॉइंट भी आप लेफ्ट राइट दोनों साइड यूज कर सकते हैं, बट ये 2 पॉइंट जो है अगर आप यूज करना चाहते हैं तो बोथ साइड यूज करना है, बोथ साइड यूज करना है। जब आप क्लासेस करेंगे तो इसका पता चल जाएगा लॉजिक ये क्यों बोथ साइड यूज करना होता है ना। लंग्स का 7 नंबर, CV का 17 नंबर पॉइंट, है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एनर्जी पॉइंट होता है, रेस्पिरेटरी टिश्यू का पॉइंट होता है, रेस्पिरेटरी टिश्यू का पॉइंट होता है। तो ये पॉइंट हमें जरूर यूज करना चाहिए, है ना, सबको यूज करना चाहिए इस पेंडेमिक सीजन में। सबको सुबह उठ करके कम से कम इस पॉइंट पे जो हमारे जो बॉडी होता है, इसका बॉडी में इसका पॉइंट, जो हमारा शरीर होता है उसमें बहुत ही इजी टू फाइंड है ये पॉइंट, आप आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। जो हमारा स्टर्नम बोन होता है ना, डायफ्राम लाइन
और ये हमारा स्टर्नम बोन, और जो फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे हमारा निप्पल होता है ना, फोर्थ रिब के बीच में हमारा निप्पल होता है, और उसके सेंटर पे जो पॉइंट होता है, बीचों बीच जो पॉइंट होता है, वो हमारा CB17 नंबर पॉइंट होता है, CB17 नंबर पॉइंट। तो ये CB17 नंबर पॉइंट पे आप प्रेशर, ये फ्रंट साइड बॉडी के पास ये पॉइंट है, तो ये रिस्पिरेटरी टिश्यू को स्ट्रॉन्ग करता है। जिनका लंग्स वीक हो गया, लंग्स कमजोर हो गया, लंग्स फेल हो रहा है, या फिर एनर्जी लेवल डाउन होते जा रहा है, तो आप इस पे अगर 30 टाइम क्लॉकवाइज 30 टाइम एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर देते हैं तो बहुत ही अच्छा काम करता है। जो निडल लगाते हैं, जो निडल लगाएंगे, जो प्रेशर देते हैं वो प्रेशर दे सकते हैं, जो मैग्नेट लगाना चाहे मैग्नेट लगा सकते हैं, सारा ट्रीटमेंट। लेकिन अगर आप सिंपली प्रेशर भी दे देते हैं, है ना, तो बहुत ही अच्छा काम करता है। ये रिस्पिरेटरी टिश्यू का पॉइंट है, हमारे लंग्स के रिस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। हमारे बॉडी में वाइटल फोर्स को, जो ऑक्सीजन बोलता है कि ऑक्सीजन की कमी हो चल रही है अभी, तो ऑक्सीजन की कमी को भी पूरा करता है। तो इस पॉइंट को जरूर यूज करना चाहिए सभी लोगों को। किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप कंटिन्यूअस 2 टाइम दिन में, आप 2 टाइम इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। यूबी का 12 नंबर पॉइंट एंड 13 नंबर पॉइंट, यूरिनरी ब्लैडर का 12 और 13 नंबर पॉइंट्स हमें यूज करना है, टोन करना है बैक सुपर बोथ निपल। यस, अगर लंग में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, लंग श्रिंक कर रहा है, तो लंग 1 लंग्स का स्ट्रक्चरल पॉइंट होता है ना। ये जो 12 नंबर पॉइंट है वो लंग्स का फंक्शनल पॉइंट होता है, और 1 नंबर पॉइंट स्ट्रक्चरल। तो यहाँ पे भी सभी ऑर्गन का, जितने भी ऑर्गन है, जैसे लंग्स ऑर्गन है, तो इसका एक स्ट्रक्चरल पॉइंट होता है, स्ट्रक्चरल पॉइंट, है ना। जब इसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ जाता है तो हम उसके स्ट्रक्चरल पॉइंट को यूज करते हैं। तो इस लंग्स का एक स्ट्रक्चरल पॉइंट LU1 नंबर पॉइंट है, और लंग्स का फंक्शनल पॉइंट, अगर लंग्स ठीक है, अल्ट्रासाउंड में सॉरी उसका जो एक्सरे आया उसमें लंग्स हमारा ठीक है, फिर भी उसका फंक्शन ठीक नहीं है, तो हम उस समय यूबी का 12 नंबर पॉइंट, जो उसका फंक्शनल पॉइंट है, उसको हम लोग यूज करते हैं, है ना। और लंग्स को हेल्प कौन करता है? हार्ट हेल्प करता है। तो उसके लिए हमें उसके हार्ट का भी फंक्शनल पॉइंट हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर हार्ट और लंग्स का आपस में एक्सियल रिलेशनशिप भी होता है, जो सिक्स की जानते हैं वो उनको पता है, चाहे हम लोग TCA में भी हम लोग पढ़ते हैं, तो हमें हार्ट का भी फंक्शन पे ध्यान देना चाहिए। दोनों एक दूसरे को हेल्प करता है ना। जब लंग्स बीमार होता है तो हार्ट उसका हेल्प करता है, जब हार्ट बीमार होता है तो लंग्स उसको हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमें हार्ट का भी फंक्शनल पॉइंट हम लोग यूज करते हैं, जो कि लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से हमें इम्यून सिस्टम के लिए ये सब पॉइंट 12, 13 नंबर पॉइंट, 17, ये पॉइंट आप यूज कर सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये पॉइंट आप जरूर यूज कीजिए, जिनको प्रॉब्लम नहीं भी है ना। ये कॉमनली ये पॉइंट जो है वो इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करने के लिए है, तो आप इसको यूज जनरली भी कर सकते हैं, स्वस्थ रहने के लिए कर सकते हैं। पेरिकार्डियम का 6 नंबर पॉइंट भी मिस कर गया है, इसको भी यूज कर सकते हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यूबी का 23 नंबर पॉइंट, लेफ्ट एंड राइट, इसको भी यूज करना चाहिए। एंड जीभी का 4 नंबर पॉइंट भी यूज करना चाहिए। गॉर्निंग भाषा हार्ट पॉइंट 13 नंबर पॉइंट है ना। यूबी का 13 नंबर पॉइंट जो है वो हार्ट का फंक्शनल पॉइंट है। एक्चुअली में TCM में पेरिकार्डियम जो है वो हार्ट के लिए ही काम करता है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि तो पेरिकार्डियम का है, बट वो पेरिकार्डियम जो है वो हार्ट का ही पार्ट है। तो ये 13 नंबर पॉइंट हमें यूज करना चाहिए। 15 नंबर पॉइंट हार्ट का होता है, लेकिन यहाँ पे पेरिकार्डियम जो है वो का रिलेशन ब्रेन से नहीं है, पेरिकार्डियम का रिलेशन भी हार्ट से ही है। पेज नहीं दिख रहा है? पेज नहीं दिख रहा है? तो हार्ट का फंक्शनल पॉइंट यूबी 15 नंबर पॉइंट है, और पेरिकार्डियम का फंक्शनल पॉइंट जो है वो यूबी का 13 नंबर पॉइंट है, इसका 15 नंबर सॉरी 14 नंबर पॉइंट है। तो हमें यूज करना चाहिए, 13 नंबर पॉइंट यूज करना चाहिए, बहुत ही अच्छा काम करता है।
सॉरी, हाँ 14 नंबर पॉइंट, सॉरी सॉरी सॉरी, sorry 14 and 15 pericardium and 30 नंबर लंग्स का पॉइंट। यस, तो ये इम्यून सिस्टम का पॉइंट्स आप जरूर यूज कीजिए। मैंने काफी पेशेंट पे यूज किया है, और ये जिनको लंग्स का वीकनेस है, लंग्स में प्रॉब्लम है, तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। अब 12 एंड 13 दोनों, चूंकि देखिए आप सभी लोग, देवेंद्र जी आप सभी के पास तो इसका आंसर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। प्रोफेसर पार्क जो सर के आप अब स्टूडेंट हैं, उनके थ्योरी के स्टूडेंट हैं आप सभी लोग। तो हमारा जो डायफ्राम से ऊपर जो भी ऑर्गन है ना, लंग्स, लंग्स, हार्ट, पेरिकार्डियम एंड ये सब ब्रेन, ये सभी प्रॉब्लम में हमें क्या बोला जाता है कि थोरेसिक रीजन T1 से लेकर के T8 तक के पास जितने भी पॉइंट्स है उसमें सर्च करने चाहिए। बताया गया ना, T1 से लेकर T8 तक प्रोफेसर पार्क जो सर ने कोरेस्पोंडेंस सिस्टम में इसका जिक्र किया है ना। उनका जो बेसिक का स्टूडेंट होता है, बेसिक जो कोरेस्पोंडेंस सिस्टम करता है, वो इस सिस्टम को करता है। बस वो पॉइंट का नाम नहीं उनके पास पता होता, बट ट्रीटमेंट वो भी यही करते हैं, इसलिए रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो वहां पे वो 12 13 नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, T1 से लेके T8 तक के जितने भी बटेबा जहां पे पेनफुल पॉइंट मिलता है वहीं पे सीड्स लगा देते हैं। तो हो सकता है कि वो यूबी का 11 नंबर पॉइंट हो, 12 हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 16 एंड 17 भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे 12 नंबर पॉइंट लंग्स का कोरेस्पोंडेंस पॉइंट भी हो सकता है ना। 13 नंबर पॉइंट उसका फंक्शनल पॉइंट है, बट 12 नंबर पॉइंट उसका फंक्शनल पॉइंट, सपोर्टिंग पॉइंट भी, जैसे सराउंडिंग पॉइंट होता है ना, जब हम लोग कोरेस्पोंडेंस सिस्टम करते हैं तो सराउंडिंग पॉइंट होता है, इसलिए यूबी 12 नंबर पॉइंट भी यूज करना चाहिए। इस इम्यून सिस्टम में 12 13 एंड 15 आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इम्यून सिस्टम में बहुत ही अच्छा काम करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही अच्छा काम करेगा। बैक्सू पॉइंट पे तो जरूर ही प्रेशर देना चाहिए, है ना। T1 से लेकर के T8 तक आपको अगर नहीं भी नॉलेज है तो आप उसमें ऊपर से नीचे तक स्लाइड करिए, ऑयल लगा करके मसाज कर लीजिए सभी पॉइंट पे ऊपर से नीचे स्लाइड करते हुए, वो भी बहुत ही अच्छा काम करेगा, आपके लंग्स के फंक्शन को ठीक रखेगा। क्योंकि जो भी या इन साइड के ऑर्गन्स का जो फंक्शनल पॉइंट है वो डायफ्राम से जस्ट ऊपर का, वो हमारा T1 से T8 के बीच में ही है। तो यदि आप T11 UB12 की जगह पे 13 पे प्रेशर पड़ गया तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन लिखने में जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ दे रहे तो पूछा जाए कि लंग्स का बैक्सू पॉइंट क्वेश्चन में आ सकता है, जो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो एग्जाम होने वाला है तो उसमें बहुत सारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कवर किया जाएगा। तो हो सकता है कि उसमें पूछा जाए लंग्स का फंक्शनल पॉइंट क्या है ना, लंग्स फंक्शनल पॉइंट, और उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन रहे, है ना, ABCD करके दिया रहे, तो तब उस समय आपके पास परफेक्ट आंसर होना चाहिए कि यूबी का 13 नंबर पॉइंट, यूबी का 17 नंबर पॉइंट, यूबी 14 नंबर पॉइंट, लंग्स का 1 नंबर पॉइंट। इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए दिया रहे तो आपको उसमें ABCD में कलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको किस पॉइंट, कौन सा पॉइंट आपका सही है। तो ज्यादातर ऑब्जेक्ट जो महाराष्ट्र के पंचायत काउंसिल में ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से आने वाले हैं। अगर आपका बैक पॉइंट, फ्रंट पॉइंट अगर आपको याद है तो आप टिक लगा करके आप आसानी से निकल सकते हैं। इससे ज्यादा टफ तो आप लोगों का नेशनल इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन था टफ क्वेश्चन। और आज भाईवा भी है आप लोगों का, जो पुराने ओल्ड बैच DAT के स्टूडेंट है उनका आज भाईवा भी है, जिन्होंने एग्जाम दिया है। तो ये सभी पॉइंट आप लोग जरूर यूज करिए, है ना। और अपने पे जो भी आपके घर में जितने बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन सभी को अप्लाई करिए, जिससे कि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो वो किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं। मैसेज गया होगा देवेंद्र जी ग्रुप में, चेक कर लीजिए। 7 बजे का टाइम है या 6:30 का, ऐसे कुछ टाइम होगा। तो कैसा लगा आप सभी को टर्न बैलेंस सिस्टम और TCM एक्यूपंक्चर सिस्टम?
TCM acupuncture system and turn balance system. तो हम लोग जो भी पढ़ेंगे वेथोलॉजिकल ही पढ़ेंगे, चाहे माइग्रेन का ट्रीटमेंट पढ़े, चाहे डायबिटीज का ट्रीटमेंट पढ़े, चाहे थायराइड का ट्रीटमेंट, कोई प्रोटोकॉल लिखना नहीं होगा। हमारे किसी भी कोर्सेस में हम लोग प्रोटोकॉल लिखने का काम नहीं करते हैं कि कौन सा बीमारी में कौन सा प्रोटोकॉल लगेगा, है ना। लिखना किस तरह से पॉइंट का सिलेक्शन होता है वो हम सभी लोग डिस्कस करते हैं। थ्रोट पेन आफ्टर कोरोना, एलयू 7 नंबर पॉइंट्स को यूज कीजिए, अच्छा काम करेगा। एलयू 7 नंबर पॉइंट, है ना, सोर थ्रोट, है ना, गले में इन्फेक्शन, दर्द बहुत ही अच्छा काम करेगा। किन्हीं के पास किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और किन्हीं के पास क्वेश्चन है आज के टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं।